गाड़ी चलाते हैं? जी। कितने चालान कटे आपके अब तक? कभी नहीं। इनकम टैक्स भरते हैं? जी। ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हैं? जी। घूस देते हैं? जी। सरकारी अफसरों को अपना काम आसानी से करवाने के लिए घूस देते हैं? जी नहीं। आपके परिवार में कितने आतंकवादी और हैं? कोई नहीं है। इतने यकीन से आप कैसे कह सकते हैं? हम अपने परिवार को जानते हैं। शाहिद को नहीं जानते थे आप? वो गलती थी हमारी। और बिलाल? उसने कुछ नहीं किया। उनके आरोप अब तक खारिज नहीं हुए हैं, ऐसा साबित नहीं हुआ अब तक। और आपका भाई आफ्ताब मोहम्मद, वो लंदन में बिजनेस करता है। इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं आप? उतने ही यकीन से जितने यकीन से आप समझते थे कि शाहिद ऐसा कुछ नहीं कर सकता। जी, उस पर शक करने की कोई वजह नहीं है हमारे पास। आपके पास वजह नहीं होगी मिस्टर, मगर प्रोसिक्यूशन का ऐसा मानना है कि आप और आपका भाई अपने घर के लोगों से आतंकवाद का धंधा कराकर पैसा कमाता है। आप सब देशद्रोही हैं, ये आरोप है आपके और आपके परिवार पर। हम देशद्रोही नहीं हैं। कैसे मान लिया जाए कि आपका परिवार देशद्रोही नहीं है? क्या सिर्फ इसलिए मान लिया जाए कि सन 47 में जब आपके पास चॉइस थी कि आप एक मुसलमान देश जा सकते थे और आप नहीं गए, या इसलिए कि आप हर साल इनकम टैक्स भरते हैं, ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हैं, घूस नहीं देते? मिस्टर मोहम्मद, आपके पास कोई सबूत नहीं है कि आप देशद्रोही नहीं हैं। हमें और सबूत चाहिए। आपने कूफी कब से पहन रखी है? जी, मौलवी बनने के बाद से पहन रखी है। क्यों? सुन्नत है हमारे मजहब में। क्या आपने कभी सोचा है कि इस कूफी वाले मुराद अली मोहम्मद में और कूफी वाले उस अफगानी, सीरियन, पाकिस्तानी और कश्मीरी टेररिस्टों में जिनकी फोटोज आए दिन अखबारों में छपती है, एक आम आदमी कैसे फर्क कर सकेगा कि वो ये सब खराब मुसलमान है और आप एक अच्छे मुसलमान? आपका चचेरा भाई जो आपके साथ आपके घर पर रहता था, उसने दहशतगर्दों के साथ मिलकर 16 लोगों की जानें ले ली। आपके अपने छोटे भाई पर मिलकर इस साजिश में शामिल होने का इल्जाम है। आप पर खुद इस साजिश में शामिल होने का इल्जाम है। आप कोर्ट को कैसे साबित करेंगे कि आप एक अच्छे मुसलमान हैं? मैं पूछती हूँ, कैसे साबित करेंगे कि आप एक अच्छे मुसलमान हैं? मैडम, जब पहली बार कुरान पढ़ी थी तो मुझे पता था कि अल्लाह भी मुझसे ये सवाल करेगा क़यामत के दिन कि मैं एक अच्छा मुसलमान हूँ कि नहीं, और वो फैसला करेगा। एक अच्छा मुसलमान होने की कोशिश करता हूँ मैं, पर कई बार शायद गलतियाँ हो जाती हैं मुझसे। आप जिस मीटिंग की बात कर रही हैं, जिसके तहत मुझ पर कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करने के एक्यूजेशंस लगाए गए, ठीक है, मैं मानता हूँ कि उस मीटिंग के बाद एक शदीद नफरत घर कर गई थी मेरे जहन में, और शायद मैं वहां से घर तक के सफर में एक अच्छा मुसलमान नहीं था। पर मैडम, 2 हिंदुओं ने मेरी मदद करी मुझे एक अच्छा मुसलमान बनाने में और मुझे फसाद का हिस्सा बनने से रोकने में। और मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि काश उस रात सोनकर और चौबे हर एक मुसलमान के घर में होते। जज साहब, मैं थोड़ा सा समय लूंगा, पर मुझे ये जरूरी है कि सबको जान लिया जाए एक बार, जिस पर आतंकवादी होने का इल्जाम लगाया जा रहा है। जज साहब, मैं जो कुछ भी हूं आज इस मुल्क की वजह से, और मैं अब्दुल हामिद से भी मुतासिर हुआ हूं, मैं महात्मा गांधी से भी मुतासिर हुआ हूं, और मदर टेरेसा से भी मुतासिर हुआ हूं। इस मुल्क में मुझे मुसलमान होने के फायदे भी बहुत हुए हैं, और बहुत बार मैं शक की नजरों से देखा भी गया। पर मैं दफन उसी कब्रिस्तान में हूंगा जो मेरे घर से 200 मीटर दूर है। आपके उन पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब ने ये बोला था ना कि वो मुसलमानों का सम्मान करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं। उनको हक किसने दिया मुझे मेरे ही घर में मेरा स्वागत करने का? ये जितना उनका घर है उतना मेरा घर भी है। और अगर आपको शक है मेरी वफादारी पर, तो अपने आप से सवाल पूछिए ना कि ऐसा क्यों है। अगर आपको फर्क नहीं दिखता है शाहिद में और बिलाल में, तो अपने आप से पूछिए ऐसा क्यों है। अगर आपको मेरी कूफी और उसामा बिन लादेन की कूफी में फर्क नहीं दिखता है ना, तो पूछिए आप ऐसा क्यों है। क्योंकि मुझे तो पूरा हक है अपनी सुन्नत निभाने का। मैं मानता हूं कि शायद ये करेगा, मुझे नहीं पता था, गलती है मेरी। पर सोनकर को भी नहीं पता था।
चौबे को भी नहीं पता था। वो भी तो उसके छोटे भाई जैसे थे, वो उन्होंने भी तो खेला है उनके साथ, उनसे सवाल क्यों नहीं? जज साहब, पुलिस को ये क्यों नहीं दिखा कि ये महफूज आलम मेरे बच्चों को बरगला रहा है? उनसे सवाल क्यों नहीं जज साहब? मैं ही हर बार क्यों अपनी बेगुनाही साबित करूं? थक गया हूं मैं जज साहब, और नहीं होगा मुझसे। अगर आप लोग गले लगा के सवाल पूछिएगा ना, तो मैं कलेजा हाथ में रख दूंगा आपके, पर उंगली उठा के सवाल पूछिएगा तो ये हमेशा याद रखिएगा कि मेरी जवाबदेही आपसे नहीं है, अपने मुल्क से है, अपने ईमान से है। That's all, my lord.